चलनी चाहिए कि ये आवाज मैं अपने मुंबई तक ले जाऊं शाम तक। तो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ये अरुणाचल की आवाज है जबरदस्त युवाओं की, और बहुत बहुत बधाई आपको। मंच पर आसनस्थ इस देश के सबसे युवा मुख्यमंत्री। अभी मैंने उनकी उम्र उनको पूछी तो मुझे बहुत दुख हुआ, इसलिए नहीं कि वो युवा है, इसलिए कि हम दोनों में सिर्फ 1 साल का ही फर्क है। ये तो मुख्यमंत्री बन गए, हमारा क्या हो गया सोच के हम चिंता में आ गए। और सबसे पॉपुलर, सबसे प्यारे, हर वक्त हंसते रहते हैं, और 1 मिनट में मुझे अभी कह रहे थे कि ये काम बोल दिया तो मैं कर दूंगा, ये कह दिया पूनम जी मेरे को तो करना, मैं किसी के लिए रुकता नहीं, जो किसी चीज के लिए रुकते नहीं, थमते नहीं, ऐसे हमारे युवा मुख्यमंत्री आदरणीय प्रेमा खांडू जी। मंच पर आसनस्थ जिन्होंने हर वक्त मुझे अपनी छोटी बहन की तरह प्यार दिया, क्योंकि प्रमोद जी उनको अपने बेटे की तरह प्यार करते थे, लेकिन प्रमोद जी नहीं भी रहे। जहां जहां मुझे देखा, किरण जी ने अपनी छोटी बहन के लिए मुझे बहुत बहुत प्यार दिया, और आज प्रमोद जी का सपना पूरा हुआ और वो इस देश के MOS होम बन गए, ऐसे मेरे बड़े भाई किरण रिजिजू जी। और एक प्रमोद जी का सपना था कि एक इंसान इस प्रदेश को आगे बढ़ाए और आगे लेके जाए, ऐसे हमारे सबके प्यारे इस भाजपा के अध्यक्ष आदरणीय तापिर गाव जी। मेरे साथ राष्ट्रीय युवा मोर्चा के महामंत्री मेरे साथ आए हुए सौरभ चौधरी जी, यहाँ पे हमारे सबके प्यारे मिनिस्टर तामियो तागा जी, मेरे साथ आए हुए नॉर्थ ईस्ट के इंचार्ज मेरे मंत्री सौरभ सिकदर जी, दूसरे सचिव साइकत दत्ता जी, काम करना चाहता हूँ। और मंच पर बैठे हुए सारे विधायकगण, भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्तागण, और इस कार्यक्रम का रियल हीरो आप जानते हैं वो कौन है, जो मंच पे बैठा और इतना ऐतिहासिक। प्यारी बहनों और भाइयों, बोलते वक्त बहुत अच्छा लग रहा है अरुणाचल आते, मुझे इतना अच्छा आपने पहराव पहना है, मालूम नहीं भाई जब फोटो में देखूंगी मैं अच्छी लग रही हूँ या जोकर लग रही हूँ, बाद में पता चलेगा। क्योंकि जब अरुणाचली एक सुंदर महिला ने मुझे जब ये पहनाया, मैंने उसको कहा कि दीदी बहुत अच्छा पहनाया है, फिट होगा कि नहीं? कह रही नहीं फिट करा देंगे। मैंने कहा दीदी बात ऐसी है कि मैं पहनी तो अरुणाचली पहरा हूं, लेकिन साइज में पंजाबन हूं, तो आएगा नहीं आएगा, लेकिन दिल बड़ा लेके ये पहन लिया है। ये कपड़ा सिर्फ नहीं है, ये गले की माला नहीं है, ये मेरे अरुणाचल की जनता का प्यार है, ये देश का प्यार है, और आप सबने हमें दिया है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि ये प्यार न्यौछावर करके मैं अरुणाचल से फिर से अपने घर जाऊंगी और बहुत खुश रहूंगी। सबने कहा कि कार्यक्रम हम प्लान करते गए, पूनम जी को बुलाना है, बुलाना है, बुलाना है। मैं भी खुद आना चाहती थी, इतने सुंदर प्रदेश में जो नहीं आया तो भारत में क्या जिया। लेकिन मैं कब से चाहती थी कि अरुणाचल आऊं, लेकिन एक भाग्य की रेखा होती है, बहुत सारे अध्यक्ष यहाँ पे आ नहीं पाए, लेकिन ये मेरा सौभाग्य था। हमने कार्यक्रम प्लान तो किया, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा पूनम जी 24 को कार्यक्रम में आपको आना है। मैंने कहा अभी मुख्यमंत्री जी ने बुलाया, बॉस आपके हैं, बॉस इज ऑलवेज राइट, तो मैंने कहा इस बार तो 24 तारीख को मैं आऊंगी। देखिए भाग्य कैसे होता है। इसके पहले 4 कार्यक्रम बेचारों ने प्लान किए थे, मैं आ नहीं पाई। आप जानते हैं कि हर वक्त कहाँ गया था, आई है, लेकिन कभी वेदर खराब था, कभी ये था, कभी आसमान तैयार नहीं था, कभी जमीन तैयार नहीं थी, कभी उड़न खटोला तैयार नहीं था। आज ऐसे ही हुआ। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, किरण जी ने कहा इतनी दूर से आई, मैं तो गुवाहाटी तक ही पहुंची थी। सच बात तो मेरे होम मिनिस्टर मुझे यहाँ से उड़ा के ले आए, और वो इतने चिंतित थे कि 2 घंटा वो ढूंढ रहे कि पूनम को मैं ईटानगर कैसे पहुंचाऊं। पूरी मैंने आधी असम की पूरी चक्कर लगा ली, और फिर आखिरकार इतने सुंदर प्रदेश में देखिए सूर्य देव ने भी आशीर्वाद दे दिया, और आप सबका प्यार था तो मैं यहाँ पहुंच ही गई, और आप सबका आशीर्वाद मिला। इसलिए हिंदी में क्या कहते हैं, देर आए लेकिन बस, अरुणाचल की भाषा ही हिंदी, मुझे पता नहीं था इतना जबरदस्त बोल सकते हैं। देर जरूर आई लेकिन मैं दुरुस्त आई, दुरुस्त प्रदेश में आई, जब भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री अरुणाचल प्रदेश को है, ये दुरुस्त समय में आई हूं, और यही सौभाग्य लेके हमारा युवा आगे बढ़ने वाला है। मैं ये क्यों कह रही हूं कि सौभाग्य हमारा कि हम भारतीय जनता पार्टी की युवा टीम है। ये मैं क्यों हर वक्त कहती हूँ, हर कार्यक्रम में जाते वक्त, कि ये भारतीय जनता पार्टी का अपने देश का स्वर्ण काल है। देश का स्वर्ण काल है क्योंकि हमारे पास ऐसे प्रधानमंत्री हमें मिले हैं, जो प्रधानमंत्री भारत के लिए 24 घंटा 7 दिन 365 दिन सालों साल अविरत मेहनत करते आ रहे हैं।
कभी सिक्किम दिखाई देंगे, कभी झारखंड में रहेंगे, कभी आयुष्मान भारत का इतना जबरदस्त कार्यक्रम करेंगे, कभी सिक्किम जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट की जनता के लिए काम करेंगे, दक्षिण भारत के लिए करेंगे। एक दिन ऐसा नहीं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो अपने देश की जनता के लिए उन्होंने निछार नहीं किया। आज ये समय भारत के लिए हमें मिला है। आज हम बहुत खुशनसीब है कि ऐसे प्रधानमंत्री हमें मिले हैं कि भारत को सिर्फ भारत अपने रूप से नहीं देखता, तो पूरा विश्व भारत को देख रहा है कि भारत विश्व गुरु बनने वाला है। और उस समय के हम युवा है कि हमारा सौभाग्य है कि भारत के प्रधानमंत्री भारत को विश्व गुरु बनाने वाले हैं। और जब भारत का भविष्य चमकने वाला है, उस चमकने वाले भविष्य में हम सब युवा हैं, तो भारत का भविष्य चमकेगा, तो हमारे जैसे युवाओं का भविष्य चमकेगा। ये सौभाग्य लेके हम पैदा हुए हैं और ये सौभाग्य लेके आज हम भारत में युवा हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, संगठन। आज ये संगठन का कार्यक्रम है, कोई पब्लिक मीटिंग नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी में बचपन से मैं सुनती आ रही हूं, मेरे पिताजी हर वक्त कहते थे, बेटा संगठन सर्वोपरि है। ऑर्गेनाइजेशन इज एवरीथिंग, nobody is bigger than the organization. He can be CM, PM, anybody, but he is an organization man and he is the strength of organization if he believes he is the कार्यकर्ता। और आज देखिए, ये संगठन की ऐसी बैठक कभी अरुणाचल में अपेक्षित थी युवा मोर्चा की, तो ये स्वर्णकाल भारतीय जनता पार्टी को भी मिला है। आज भारतीय जनता पार्टी में इतने सारे युवा संगठन से जुड़े हुए हैं। वो चाहते हैं कि मेरा भवितव्य है तो आगे जाने वाला देश का भवितव्य हो, अरुणाचली एक एक युवा का, इस जिले जिले में बैठे हुए युवा का भवितव्य हो, तो भारत के साथ, और वो भवितव्य भारत का भवितव्य होगा तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के साथ ही होगा। ये ताकत लेके आज युवा आगे बढ़ा हुआ है। मैं इसलिए भी यहाँ पे खुश हूं कि इतना सुंदर गाया, इन युवाओं ने गाना गाया, मेरी अपेक्षा नहीं थी। बहुत ही सुंदर, किरण जी ने भी कहा, इतना सुंदर गाना था कि सूरज की पहली किरण चूमती है जहां ये हमारा अरुणाचल है। सोचिए हमें क्या नहीं मिला है। आज अरुणाचल ये जानता है कि हमें नैसर्गिक रूप से सब ताकतें हमें मिली है। एक पॉलिटिकल शक्ति की जरूरत थी जो हमें आगे बढ़ा सकती थी। और आज देखिए सौभाग्य हमारा है, एक युवा मुख्यमंत्री, एक युवा नेतृत्व है, भारतीय जनता पार्टी है, और उसके ऊपर एक ऐसा प्रधानमंत्री है कि देश की जनता के लिए प्रधान सेवक करके आपके सामने खड़ा है। ये हमारी परिस्थिति इतनी सुंदर रूप से बदली हुई है। मैं जब यहाँ पे आती हूँ, मैं ऐसे शहर से आई हूँ मुंबई से, जहाँ पे मुंबई में सब जाति धर्म गांव शहर कहाँ कहाँ से लोग आते हैं। कहा जाता है कि मुंबई में आदमी कभी भूखा नहीं सोता, लेकिन कभी कभी ये भी बुरा लगता है कि ऐसे प्रदेशों से लोग मुंबई में आते हैं बेचारे, क्योंकि उस प्रदेश का कभी विकास नहीं हुआ था, इसलिए वो नौकरी ढूंढने जाता है। लेकिन मैं अभी मुख्यमंत्री जी को कह रही थी कि अरुणाचल की बात ही अलग है। मैंने कभी ऐसे नहीं सोचा कि अरुणाचली अपने प्रदेश को छोड़ के दूसरे प्रदेशों में कहीं काम करने जाता है। वो अपनी ताकत अपने प्रदेश में समझता है और अपने प्रदेश को ही अपना समझ के आगे बढ़ना चाहता है कि अरुणाचल प्रदेश की जनता की बहुत अलग बात है। आप देखिए, आप अभ्यास करिए। और ये प्राइड, ये स्वभाव आपने में जो है, वो स्वभाव कभी सिर्फ कांग्रेस वालों ने देखा, परखा, पैसे फेंके और वोट खरीद लिए। जब किरण जी कह रहे थे कि पैसे की राजनीति अरुणाचल में बंद होनी चाहिए और वो होनी चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ युवा मोर्चा कर सकता है, क्यों कह रहे थे? क्योंकि नए विचार, नई आशाएं लेके हम आते हैं। हम चाहते हैं किसी नेता हमारे ऊपर पैसा फेंके और हम उसका पैसा लेके उसको वोट करें? चाहते हैं क्या? हम बिके हुए हैं क्या? हम चाहते हैं कि हाँ 200-500 में वोट भी कर दो और जिंदगी बना लो, ये जिंदगी हम देखना चाहते हैं? नहीं, हम स्वाभिमान की जिंदगी जीना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम टैक्स पेयर है, जब हम पैसा सरकार को टैक्स के रूप से देते हैं तो मेरी सड़क ठीक रहे, मेरा घर ठीक रहे, मेरा गांव ठीक रहे, मेरी जिंदगी ठीक रहे। ये अपेक्षा सालों से अरुणाचल की जनता करती थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। कुछ टुकड़े पैसे के फेंक दिए, राजनीति चलती गई। आज लेकिन ये होगा नहीं। जब सूरज की किरण आप पे अभी दोपहर को पहुंच रही है, वो किरण इतना ही कह रही है। हम क्यों कहते हैं कि जब बहुत सारा बादल निकल जाते हैं, बादल की बरसात होती है, सब पानी हो जाता है, जब बादल जब खुलने लग जाते हैं तो सूरज की किरण आती है और वो अपने आप को एक खुशी दिलाती है। आज वही सूरज की किरण मुख्यमंत्री के रूप से आज आपके यहाँ अरुणाचल प्रदेश की सरकार को मिली है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला है। और सबसे महत्वपूर्ण बात,
जब सरकार अपनी पार्टी की आती है तो जिम्मेदारी मुख्यमंत्री और उनके कैबिनेट की, उनकी एमएलए की नहीं होती है, वो जिम्मेदारी यहाँ पे बैठे हुए कार्यकर्ता की होती है। क्योंकि आप लोगों के घर जा जाकर कहते हैं कि माई मैं युवा मोर्चा का कार्यकर्ता हूँ, दीदी भैया मैं युवा मोर्चा का कार्यकर्ता हूँ, ये हमारे एमएलए कैंडिडेट है, आप इनको वोट करिए। क्योंकि आप पे भी भरोसा करने वाले 10-20 घर होते हैं। आप भी कहीं का नेतृत्व लेते हो, गली हो, जिला हो, कहीं का भी हो, बट आप कहीं ना कहीं के नेता होते हो। लोग आप पे भी विश्वास रखते हैं, चाहते कि आप बोल रहे हैं तो हम वोट करेंगे। जब आप में वो ताकत है तो आप ये तो देखना चाहते हैं कि अपनी अगली बार सरकार आए। हाँ बिल्कुल आप मेहनत करोगे, लेकिन संगठन का इसमें महत्वपूर्ण भाग क्या होता है? जब सरकार आती है तो संगठन क्यों जरूरी होता है? क्योंकि संगठन ने लोगों तक जाके ये काम किया होता है कि नहीं आप हमें वोट दो, हम विश्वास की सरकार लाएंगे। लेकिन जब सरकार आई है तो हमारा काम डबल होता है भाइयों। मेरे यहाँ पे बैठे सारी युवा मोर्चा के मित्रा को मैं बोलना चाहती हूँ कि जब सरकार आती है तो काम डबल हो जाता है। काम आधा नहीं होता कि चलो सरकार आ गई, रात को डिनर पार्टी, हम डन, वी आर ओके, एवरीथिंग इज गोइंग वेल, सीएम विल डू हिज वर्क, हिज कैबिनेट विल डू। नो, जब सरकार आती है तो संगठन के हर एक कार्यकर्ताओं की वो जिम्मेदारी होती है कि जब लोगों ने उन पे विश्वास रख के भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाया तो उनका भी काम होता है आई बिकम द मीडियम। आप माध्यम बनना चाहोगे, आप मीडियम बनना चाहोगे कि सरकार की उपलब्धियां ऐसे ही नहीं बनती जब तक आप नहीं चाहोगे सरकार की उपलब्धियां लोगों तक नहीं पहुंचेगी। कार्यकर्ता हर वक्त कहता है कि नहीं नहीं इलेक्शन तक पूछते, बाद में पूछते नहीं, ये कार्यकर्ता की गलत फहमी है जो सोचता है कि उसको इलेक्शन तक पूछा जाता है, बाद में पूछा नहीं जाता। ये ऐसे विश्वास करने वाला कार्यकर्ता, मैं कहती हूँ कार्यकर्ता कहने के लायक नहीं होता। कार्यकर्ता 24 घंटा अविरत रहता है। इलेक्शन में ज्यादा काम करना पड़ता है, मैं समझ पाती हूँ। मैं खुद इलेक्शन लड़ती हूँ, ऐसी जगह से लड़के आई हूँ जहां पे कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा बीजेपी जीत के आएगी, और वो भी 2 लाख से जीत के आई है। तभी मैंने विश्वास रखा। मैं अपना उदाहरण देना चाहती हूँ। सबने कहा, कोई भाजपा का कार्यकर्ता था टिकट नहीं चाहता था वहां से, मैं युवा मोर्चा में थी, मैंने कहा चलो और जिंदगी है, पूछ ले टिकट मिल गया। टिकट देते वक्त भी हर किसी ने कहा बेटा जीतने वाला टिकट नहीं। मैंने दे तो दीजिए, देखेंगे क्या विश्वास है मेरे पे। आप विश्वास नहीं करोगे, जिस दिन में मैंने टिकट लिया और जिस प्रकार से मैंने कार्यकर्ताओं से जोड़ के लोगों के घर घर तक जाने की कोशिश, 40 दिन ही थे मेरे पास और इतने जबरदस्त मोदीमय वातावरण था, तो भी लोग कह रहे थे पूनम नहीं जीत पाएगी, मुंबई की सारी सीटें जीत जाएंगी, ये पूनम नहीं जीतेगी। मैंने कहा देखते हैं, हम में भी दम है, हम भी कार्यकर्ता हैं, हम भी युवा मोर्चा के लोग हैं। और मैंने मेहनत की भाइयों, मैं आपको कहना चाहती हूँ भाई और बहनों, मेहनत की और मेहनत का परिणाम आया कि लोगों ने जोर तोड़ से बाहर आके कि नहीं हम पूनम को वोट देना चाहते, और वोट उन्होंने किया और आज एमपी के रूप से मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। लेकिन मैं कहती हूँ सिर्फ मेरी मेहनत नहीं, मेरे कार्यकर्ता हैं। और उसके बाद मैं जीत के आई, मिठाई खाई, बहुत ढोल ताशे बजाए, खुश हो गए, युवा मोर्चा का अध्यक्ष पद मिला। लेकिन मेरा कार्यकर्ता, आप मेरे जब जिले में आओगे, जब मुंबई आते हैं तो आप बैंड्रा वैंड्रा तो देखते ही हैं, मैं वहां की एमपी हूँ, सारे खान वहां पे ही हैं, बच्चन भी वहां पे, सारे मेरे वोटर हैं। भगवान जाने अंदर जाके मुझे वोट किया कि नहीं किया, लेकिन कहाँ जाते हैं वो अपने वोटर हैं। लेकिन ऐसे चुनाव क्षेत्र में जहां पे आप लैंड करते हो वो मेरा ही चुनाव क्षेत्र है, ऐसे चुनाव क्षेत्र से मैं आती हूँ। लेकिन आज भी आप मेरे चुनाव क्षेत्र में जाओगे तो 4 साल की, मैं 4.5 साल की एमपी हूँ, मेरे कार्यकर्ताओं से पूछिए, हर एक बूथ का कार्यकर्ता, उसको हर एक हफ्ते का एक काम दिया जाता है, हर एक हफ्ते का काम कि आज हम ये योजना लोगों तक ले जाएंगे। हर एक बूथ के कार्यकर्ताओं ने सिर्फ 5 घरों के साथ जुड़ना होता है, मैं कुछ ज्यादा भी काम नहीं देती। और मैं हर वक्त कार्यकर्ता को कंटिन्यूस काम पे रखती हूँ, हर हफ्ते अलग अलग कार्यक्रम देके, और फिर कुछ महीनों के बाद हम उसको सेलिब्रेट भी करते हैं, उसका जश्न भी मनाते कि नहीं हमने बहुत अच्छा काम किया, और वो कार्यकर्ता उस जगह का सबसे मजबूत कार्यकर्ता बनता है। आपको लगता होगा अरे तुम्हारे यहाँ होता होगा, हमारे यहाँ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? मैं अरुणाचल की युवा मोर्चा के मेरे अध्यक्ष को, तामियो भैया को धन्यवाद देना चाहती हूँ। भारत में युवा मोर्चा में सबसे पहले जब भी मैं कोई भी कार्यक्रम देती हूँ तो पहला कार्यक्रम अरुणाचल प्रदेश में होता है, फिर बाकी प्रदेशों में होता है। ये ताकत अरुणाचल प्रदेश की है। मैं ये भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, जब किरण जी कह रहे थे महिला युवा, मैं तो दोनों कॉम्बिनेशन हूँ।
और महिला और युवा का कॉम्बिनेशन होके भी मैं यही कहती हूँ, मैं कभी युवक और युवती नहीं कहती हूँ, मैं कहती हूँ युवा। उसमें आधी युवक है और आधे युवतियां हैं, 50-50% के हम भागीदार हैं। लेकिन अरुणाचल प्रदेश एकमेव प्रदेश है जहां पे सबसे ज्यादा लड़कियां युवा मोर्चा में है। पूरे देश भर में नहीं इतनी ताकत अरुणाचल प्रदेश के युवा मोर्चा में है। जब ये सब कुछ है, बंगला है, गाड़ी है, मोटर कार भी है और मां भी है युवा मोर्चा की, तो आपको और क्या चाहिए मेरे भाइयों और बहनों? बस ताकत चाहिए, विश्वास चाहिए। युवाओं को तो और क्या चाहिए होता है? एक जोश होता है युवा, वो जोश ही लेके हम चलते। होश नहीं होता तो क्या फर्क पड़ता है ये लोग किसके लिए बैठे हैं? बात तो सच है कि नहीं? जितनी गलतियां करनी है कर लीजिए, युवा मोर्चा में 4 गलतियां माफ है, क्योंकि हमारे यहाँ पे सब बैठे हुए हैं। तापिरगांव जी सोच रहे होंगे पूनम आके क्या बोल के चली गई, क्योंकि आखिरकार सारा सामान इनको ही संभालना है। लेकिन गलतियां करते करते मैं तो ये विश्वास में हर वक्त अपने युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को कहती हूँ, गलतियां करना तो आदमी का स्वभाव होता है, लेकिन तुमने कोशिश ही नहीं की तो पता कैसे चलेगा तुमने अच्छा किया या बुरा किया? तो ये कोशिश करना बहुत जरूरी है, मैं हर वक्त सबको कहती हूँ। और आज क्या नहीं है भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के पास? भारत के 70% भूभाग में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं ऐसे पीढ़ी से आई हूँ, मेरे पिताजी, मुझे याद है 2 कुर्ता पैजामा, प्रमोद महाजन जी, आज हम सब बात करते सब बैठे यहाँ पे, फैन लगाए कार्यकर्ताओं के लिए, अच्छे कपड़े पहने जाते हैं, गाड़ियां लेनी आती है। कभी एक मारुति कार में कभी कोई लेने जाता था प्रमोद जी को, 2 ही कुर्ता पैजामा बैग में लेके जाते थे, पूरे महाराष्ट्र का दौरा करते थे। जब नॉर्थ ईस्ट में कभी राष्ट्रीय पदाधिकारी जाते नहीं थे तो भी प्रमोद महाजन कहते थे नहीं, नॉर्थ ईस्ट का प्रदेश जब तक आगे नहीं बढ़ेगा भारत आगे नहीं बढ़ेगा। ये सब परिस्थिति थी। इन सब परिस्थितियों से मैंने अपने खुद के घर में देखा है, भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, नेता जो कुछ है आगे बढ़ते गए। कभी एक सरकार एक प्रदेश में आती थी, कभी राजस्थान में आई, मध्य प्रदेश में आई, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में एक आध बार आके गई, कर्नाटक में एक बार आके गई, लेकिन ऐसी सरकारें नहीं आती थी। आज देखिए हमारे पास क्या नहीं है, सब कुछ है। मनोबल होना चाहिए, और वो मनोबल भी हमारे पास नहीं है, ऐसे नहीं है। कभी कभी युवाओं में वो थोड़ा हिल जाता है। क्या होता है, हम युवा हैं, बहुत सारी चीजें कर करके शाम तक थक भी जाते हैं, और शाम तक थक जाते हैं, हम सोचते हैं अभी कल क्या करना है, कल का सूरज जब देखा जाएगा देखा जाएगा। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हर दिन का सूरज जब उगता है, जो किरण हमारे पे आती है, वो रोज हमारे भविष्य को भूतकाल में डाल देती है। टुडे इज एक्चुअली अ पास्ट नाउ, वी हैव टू थिंक अबाउट फ्यूचर, वी हैव टू थिंक अबाउट टुमारो। सो कल का काम हमें आज करना है। आज हमारा सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, हमारे पास इतना जबरदस्त नेतृत्व है। यही तो अभी टाइम है भाई, जो हमारे हाथ में है, जो पिछली युवाओं की पीढ़ी में नहीं था। यही समय है मेरी बहनों कि हमारे में ताकत है, जहां पे महिलाओं को भी उतनी ताकत पार्टी में मिलती है और सरकार में मिलती है कि आज भारत साथ में आगे बढ़े। तो किसके लिए हम रुके हुए हैं? हम किसी के लिए रुके हैं क्या? कोई बुलेट ट्रेन आनी है क्या आपके यहाँ? रास्ते, सड़क, सब कुछ आना चाहते हैं। मैं क्या गिनाऊं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का काम। जब से मैं उनके बाजू में बैठी हूं, मैं उनको कहना चाहती थी भाई इतना ज्यादा काम करोगे तो हमें भी प्रेशर आ जाएगा, हम कब नेता बनेंगे और आगे बढ़ेंगे, इतना जबरदस्त काम आप कर रहे हैं। मुझे लगता है जब से वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र पूरा उनमें पहले दिन से था, ऐसे ही दिखाई दे रहा है, इतनी ताकत उनमें है। मुझे लगता है पैदा कहीं हुए, लेकिन उनका दिल और डीएनए पूरा भारतीय जनता पार्टी का ही था, इसलिए वो घर वापसी उनकी हमारे साथ हुई और कमल उन्होंने पूरे प्रदेश में खिलाया। ऐसे युवा मुख्यमंत्री हमारे पास है। मैं किरण जी के बारे में क्या कहूं, किरण जी तो सिर्फ एक फोन कॉल पे मेरा काम करते, मेरा नहीं, हर एमपी का। बस एक व्हाट्सएप में मैं किरण जी को कहती हूँ, किरण जी होम मिनिस्ट्री में ये विषय गलत है, ये हो रहा है, किरण जी व्हाट्सएप पे जवाब देंगे, मैं ये करके देता हूँ। आप सोचिए किस रूप से हमारे पास नेतृत्व है, तो हम क्यों रुके हैं? हम क्यों सोच रहे हैं कि 2 दिन का सिर्फ संगठनात्मक कार्यक्रम है, देखा जाएगा, इलेक्शन तो 8 महीने के बाद है, उसके बाद 3 साल के बाद है? नहीं, ये जिंदगी की चलने वाली अविरत प्रक्रिया है। आपका आज कल हो चुका है, इसलिए वो आज कल बनाना हो, टू मेक इट फ्यूचर, उसका कल से हमें शुरुआत करनी। कंफ्यूज तो नहीं हुए युवाओं? कल, आज, कल क्या बोल रही, कुछ समझ नहीं आ रहा है? समझ आ रहा है ना आपको? when today you think about future,
It's actually already a past. You have to think about your future yesterday. And that's how we have to look about and look forward to. ये सौभाग्य लेके हम चले हैं कि यहाँ पे इतने अच्छे रूप से हमें पूरा नेतृत्व मिला है, कर्तृत्व मिला है, और सिर्फ हमें काम करना है एक साधन के रूप से, साधक के रूप से। आप जानते हो गिलहरी और वानर सेना क्या काम कर रही थी? सिर्फ प्रभु श्री राम का एक पत्थर लेते थे वानर सेना, जय श्री राम कहते थे, पत्थर लगाते थे, और वो राम सेतु बनता गया। आप जानते हैं ना, यही विकास का राम सेतु हमें बनाना है। एक एक पत्थर नींव हमारे पुराने कार्यकर्ताओं ने लगा के रखी है। वही नींव और पत्थर, कितना एक पत्थर उठा के रखना, कितनी मेहनत होती है कार्यकर्ता को। उस रूप से आप मेहनत करेंगे तो आप सोचिए, अरुणाचल को आज इतने सारे पैसे मिले हैं, 400 करोड़ यहाँ से, 2000 करोड़ वहां से, इतने स्कूल, सैनिक स्कूल, मेडिकल कॉलेज तो शुरू भी कर दिया, बिल्डिंग तैयार नहीं लेकिन दूसरी बिल्डिंग में शुरू भी कर दिया मुख्यमंत्री जी ने कहा। When you have everything, I think जब उन्होंने 24 घंटा काम करने की कोशिश की है तो हमें 36 घंटे की ताकत दिखानी है। और जब तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक्टिव रहेगा तो ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी। तो जब तक कार्यकर्ता ताकतवर नहीं रहेगा, सरकार ताकतवर नहीं रहेगी। इसलिए सरकार को हमें ताकत देनी है। इस अरुणाचल प्रदेश के हर एक युवाओं के बल में हमें बाजू में बल देना है, ताकत देनी है, और हम सब साथ में मिलके अरुणाचल पूरे नॉर्थ ईस्ट में सबसे आगे जाना, अभी कंपटीशन लगाएंगे हम, सबसे युवाओं में आगे बढ़ने वाला प्रदेश कौन सा होगा? देश में सबसे युवाओं का जोशीला प्रदेश कौन सा होगा? देश में युवा आगे बढ़ेगा तो सबसे पहला नाम कौन सा प्रदेश का लेगा? ए फॉर अरुणाचल। वैसे तो अल्फाबेटिकल ऊपर है ही, आप है कि नहीं? मैं तो एम में चली जाती हूँ, लेकिन मैं आप सबसे इतना ही चाहती हूँ, इन हाथों को बल देना हो तो हर एक कार्यकर्ता को साथ में बल देना पड़ेगा। सरकार सब करती है, नेतृत्व सब करता है, लेकिन हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि हम इस देश के लिए कुछ करता चाहते हैं कि नहीं। देश हमें आज बुला रहा है, फ्यूचर हमें बुला रहा है, आप आना चाहते हो कि नहीं, ये तैयारी दिखाई। आप आना चाहते हो कि नहीं? युवा मोर्चा आगे बढ़ना चाहता है कि नहीं? सो गया युवा मोर्चा? अरुणाचल आगे बढ़ेगा और अपनी ताकत से, अपने बल से आगे बढ़ेगा। इसलिए दोनों हाथ ऊपर लेके हम कहेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और सबसे अच्छा प्रदेश कौन सा बनाएंगे हम? बस। और इससे ज्यादा शक्ति, ताकत, प्रेरणा लेके जब मैं यहां से जाऊंगी तो इतना ही कहूंगी कि जहां से सूरज की पहली किरण इस प्रदेश को चूमती है, ऐसे ही सारा देश इस प्रदेश को चूमते रहे और ये युवा पूरे देश को आगे ले जाए, इतना कहूंगी। मुझे अपनी बहन, बेटी, अपने दोस्त के रूप से आपने प्यार दिया, इसलिए अरुणाचल की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। इस बार समय कम था, अगली बार फिर से बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे? चाहेंगे मैं आऊं या नहीं आऊं? मैं चाहती हूं मैं आऊं या नहीं आऊं? देखिए कितना अपने आप को मैं बुलवा रही हूँ, लेकिन मैं इतना ही चाहती हूँ, जिस प्रकार से हर प्रदेश का, मैंने पूरे देश भर में मैंने 90% पूरा देश युवा मोर्चे की पहली अध्यक्षा होंगी कि पूरे देश के मैंने प्रदेश छान निकाले हैं। कुछ कुछ प्रदेशों में अध्यक्ष नहीं तो मैं बनवा रही हूँ और कह रही हूँ मुझे बुलाइए, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ मेरा देश कितना सुंदर, कितना महान, कितना अलग और कितना भविष्य के रूप से आगे बढ़ने वाला है। और इस बड़ी, सबसे देश की और सबसे विश्व की बड़ी पार्टी के सबसे बड़े युवा मोर्चा के दल की मैं अध्यक्षा हूं। ये मेरा सौभाग्य है और ये सौभाग्य हम सबको मिला है क्योंकि हमारे अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी है। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद पूनम जी। ये अरुणाचल प्रदेश की सौभाग्य है कि आप हमारे बीच